वह मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, पर शायद मैं ही अंधा था। उसके प्यार को देख न पाया, उसे यूं जलील करता रहा। उसके प्यार को ठोकर मार दी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। साल भर बाद मैं घूमने गया था तो वह लड़की मुझे भीगी भागी हालत में मिली। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। खुद पर काबू खो बैठा, उसे बाहों में भर लिया कि तभी उस लड़की ने मेरे दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वह लड़की मेरे बाहों से लिपट गई थी। मेरे अंदर गुस्सा भरा था। मैंने कहा, स्नेहा क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी तरफ देखकर उम्मीद लगाए हुए थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे अपना लूंगा, पर मेरा नाम दिव्यांश है। मैं किसी भी हाल में स्नेहा को अपनी पत्नी के रूप में नहीं मान सकता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, बचपन से स्नेहा मेरी दोस्त जरूर रही है, पर आज वह मेरी इतनी करीब है, मेरे अंदर उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं थी। मैंने उसे दूर कर दिया। वो कहने लगी, दिव्यांश मुझसे दूर न जाओ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। फिर तुम मुझे यूं क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर क्या कमी है मुझ में? प्लीज टेल मी। मैंने कहा, आई डोंट लाइक यू, डोंट यू अंडरस्टैंड? मुझे तुमसे नफरत है। मैं एक आम लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे हाई सोसाइटी की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी बात करने का तरीका, रहन सहन मुझे बिल्कुल झूठा और बनावटी लगता है। उसने कहा, तुम भी तो एक बड़े ही रईस घराने से हो। हम दोनों का स्टेटस एक जैसा है, एडजस्ट करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम जैसा कहोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ढलने को तैयार हूँ। उसकी परवाह किए बिना मैं उसे पीछे धकेल दिया और गुस्से से उसके घर से निकलकर अपने घर के लिए कार में बैठ गया। बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने लगा था। बहुत ही गुस्से में मैं अपने घर पर आ गया। मेरे मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा दिखाने लगा कि स्नेहा को आप मुझसे क्यों बांधना चाहते हैं? स्नेहा मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। वह दोनों साथ ही बिजनेस भी करते हैं। मेरे पापा कहने लगे, स्नेहा में क्या कमी है? बचपन से तुम दोनों दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। मैंने कहा, पापा, दोस्ती अलग होती है और शादी का रिश्ता बिल्कुल अलग। मेरी माँ सामने बैठी हुई थी, पता नहीं किसी से बात कर रही थी। उनको तो मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। काफी देर मेरे और पापा के बहस सुनने के बाद उसने कहा, दिव्यांश को जो मन में आए करने दो, आप बीच में क्यों पड़ते हो? मैंने माँ की तरफ देखा। इसकी ममता मुझे कभी न मिल पाई थी। नौकर नौकरानी के हाथों में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं रहता था। वह हर टाइम ऐसी पार्टी में जाया करती थी जहाँ बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं। मैं अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए बचपन में तड़पता रहता था, रोता रहता था। रात में उनके साथ सोने के लिए जिद करता था। नौकर नौकरानी मुझे संभाल नहीं पाते थे, पर मेरी माँ जब आती, शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई आती, अपने कमरे में चली जाती। नौकर नौकरानी मुझे उनके पास नहीं जाने देते। कभी मौका मिल जाता तो उनके पास चला जाता, वो दूर झिड़क देती। कभी कभी उनके इंतजार में रोता रोता मैं सो जाता था। माँ क्या होती है मुझे कुछ भी नहीं पता। बस एक मीरा माँ थी। मीरा माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और मीरा माँ की बेटी कुसुम से ही मैं प्यार करने लगा था। कुसुम मुझे बेहद अच्छी लगती थी, सीधी सादी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसके साथ घर बसा लूंगा तो मेरे बच्चों को वह सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने अपनी जिंदगी भर झेला था। अपनी माँ से ज्यादा मीरा माँ से लगाव था, तो उनको भी खुशी मिलेगी अगर मैं उनकी बेटी से शादी करूँ तो। मम्मी पापा से बहस खत्म हो जाने के बाद मैं सीधे कुसुम के पास चला गया। उसके बाहों से लिपट गया। कुसुम कहने लगी, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी स्नेहा से करवाना चाहते हैं। उसने कहा, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, यह मुसीबत ही टल जाएगी। थोड़ी देर उसकी तरफ देखने लगा। कुसुम से शादी करना तो चाहता था, शायद इतनी जल्दी नहीं थी मुझे। मैं उसे अच्छे से जानना चाहता था। अक्सर मेरे साथ जब भी कुसुम शॉपिंग पर जाती, हमेशा महंगी महंगी चीजों में ही उसकी नजर होती थी। मुझे नहीं पता था कुसुम से शादी करूंगा तो आगे चलकर वह मेरे बच्चों पर ध्यान रखेगी या नहीं, या अमीरी के चकाचौंध में वह भी खो जाएगी। मैं पीछे हट गया, अपने घर आ गया। मेरी तो जिंदगी ही ऐसी थी, आगे खंडहर तो पीछे खाई। अगर अच्छी तरह से मेरी परवरिश हुई होती तो आज मेरा यह हाल ना होता। यही सोच रहा था, तभी मेरे मोबाइल में घंटी बजी। देखा तो स्नेहा का नंबर था। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उसका फोन
फोन उठाया, जोर से गुस्से से कहा, क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस दोस्ती चाहती हूँ। फिलहाल इस दोस्ती तक का ही रिश्ता रखते हैं। मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें और वक्त चाहिए। यूँ मुझे दुख मत दो दिव्यांश, प्लीज चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में थोड़ी ठंडक पहुंची थी। मैंने कहा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल कहीं चलते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं स्नेहा से नफरत करता था, बचपन से ही वह मेरी दोस्त है, पर मैं उस जैसी हाई सोसाइटी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अगले दिन मैं स्नेहा को मिलने के लिए बुलाया तो वो खुश हो गई, मेरे पास आ गई। हम दोनों समुद्र के किनारे बीच में बातें कर रहे थे। एक शॉर्ट्स और टॉप पहने हुए थी। अक्सर वो मॉडर्न कपड़े भी पहनती थी। उसके भी चाल चलन मुझे लगता है मेरी माँ जैसे ही होंगे। स्नेहा में एक खास बात थी कि वो थोड़ी शांत स्वभाव की थी। मेरी माँ बहुत ही गुस्से वाली थी। हम दोनों बड़े ही खामोशी के साथ बात कर रहे थे। स्नेहा मेरी तरफ देखने लगी। जब मैं उसका चेहरा देखा तो बेहद ही खूबसूरत थी। हल्का सा मेकअप कर रखा था, होठों में लाल लिपस्टिक थी। उसके खुले बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। दूध सा सफेद रंग था, काफी अच्छी फिगर थी। अचानक कहने लगी, चलो ना पानी के अंदर चलते हैं। मैं भी शॉर्ट्स में ही था तो उसके साथ पानी के अंदर जाने लगा। जैसे ही हमारे जिस्म पानी को छुआ, मुझे ठंडक पहुंचने लगी थी। स्नेहा के साथ मुझे एक शांति हमेशा ही महसूस होती थी। हमारा रिश्ता तब से खराब होना शुरू कर दिया था जब हमारे इस रिश्ते को हमारे घर वाले शादी का नाम देना चाहते थे। मैं किसी भी हाल में स्नेहा से शादी करने को तैयार नहीं था। मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। पानी में चलते चलते अचानक लड़खड़ाई और स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद उसका बैलेंस बिगड़ने लगा था। मैंने कहा, स्नेहा यूँ हाथ मत लगाया करो। वो मेरी तरफ देखने लगी, आंखें झपकाकर कहने लगी, मैं तो बस गिरने वाली थी इसलिए तुम्हारी मदद ली। और मैंने पहले ही कह दिया है कि शादी की अगर डिसीजन अभी नहीं ले सकते तो तुम थोड़ा वक्त ले लो। मैं तो बस अपने दिल की बात तुमसे कही है। मैं नहीं चाहती तुम पर किसी तरह का दबाव बनाऊं। अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तो कोई बात नहीं, पर फिलहाल तुम कोई जवाब नहीं दो तो ठीक रहेगा। इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देते हैं। मेरी तरफ बड़े प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। मैं सोचने लगा, हमारा रिश्ता पहले जैसा कैसे रह सकता है। पहले हम दोनों दोस्त थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब से नेहा ने मुझसे यह कह दिया कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, मैं उसके साथ वह दोस्ती महसूस नहीं करता। मेरे अंदर एक अजीब सा दबाव बना पड़ा है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्नेहा बड़े प्यार से अभी भी मुझे देखी जा रही थी। कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना दिव्यांश हम कुछ खाते हैं। बीच के किनारे ही पानी पूरी वाला खड़ा था। स्नेहा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ चलते हैं। मैं एक रईस इंसान हूँ, मुझे इस तरह रोड से खाना पसंद नहीं है, पर स्नेहा को बहुत पसंद है। जब भी बीच में आती है कुछ न कुछ खरीद के जरूर खाने लगती है। कहती है कि खारे पानी से मुझे भूख लगने लगती है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। कितनी भूखर है। दोनों ने पानी पूरी खाया। फिर कहा, स्नेहा अब चलते हैं। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, अभी तो शाम ढलने लगी है, थोड़ी देर यहाँ बैठकर लहरों की आवाज सुनते हैं। हम ऐसे ही रेत पर बैठ गए थे। स्नेहा ने हल्के से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था। अपनी उंगलियों से मेरे हाथ को सहला रही थी। जाने क्यों मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने उसे मना नहीं किया। मैं सोचने लगा, स्नेहा जब भी मेरे साथ बाहर निकलती है कोई ऐसी जगह पर ही आती है। कभी कोई बीच हो या कोई जंगल हो या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, उसे यह सब चीज पसंद है। दूसरी ओर मैं कुसुम को अपने साथ कहीं ले जाना चाहता। वह अक्सर शॉपिंग करने की ही जिद करती। कहती, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। हालांकि उसकी माँ हमारे घर की नौकरानी है, महंगी महंगी शॉपिंग करती है, उसका बिल मैं ही देता हूँ। मुझे लगा था कि कुसुम गरीब है, शायद शॉपिंग से उसे खुशी मिलती होगी, पर अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखेगी। मन ही मन सोचने लगा, इन दोनों लड़कियों में से अपने लिए किसे चुनूं। मैं नहीं चाहता था छोटे दिव्यांश को भी इस दर्द से गुजरना पड़े जिस दर्द से बचपन में मैं गुजरा था। मेरे ऊपर माँ बाप का साया नहीं था। वह दोनों ही अपनी दुनिया में थे। मेरे पापा तो फिर भी मेरा ध्यान रख लिया करते थे। कभी कभी घूमने ले जाते थे। अपने वक्त का थोड़ा हिस्सा हर दिन मुझे दिया करते थे, पर मेरी माँ ने शायद मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। स्नेहा के साथ बीच के किनारे बैठा हुआ था कि कुसुम का कॉल आ गया। कहने लगी, दिव्यांश चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में बता दो। यह सारी समस्या
का हल निकल आएगा। कह दो कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे हैं। स्नेहा मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मैंने कहा अभी नहीं कह सकता। शायद उसने मेरी बात सुन ली थी। मैंने कहा कुसुम मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। कहकर मैंने फोन काट दिया। स्नेहा मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। मैं उसकी तरफ देखने लगा, कहीं इसे मेरी और कुसुम के बारे में पता तो नहीं चल गया। काफी भारी आवाज में स्नेहा ने मुझसे पूछा कुसुम और तुम दोनों साथ में हो क्या? उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। जो लड़की अभी खुश नजर आ रही थी उसके अंदर मुझे एक घबराहट और डर सा नजर आने लगा था। मैंने कहा देखो स्नेहा, मैं किसी अमीर घराने की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं जैसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ वह सारे गुण कुसुम में हैं। इतना मेरे मुंह से निकला नहीं था कि स्नेहा की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। उसने कहा दिव्यांश मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ। जब पापा ने कहा कि वह तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं, मेरी तो मन की मुराद पूरी होने वाली थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ समुद्र के किनारे न जाने हमने कितना वक्त साथ गुजारा है। जंगल में दोनों साथ निकल जाते थे, कितनी जगह साथ में बिताए। क्या एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने कहा मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो अपने आप को काफी मॉडर्न दिखाती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट के गस्त लगाती हैं। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में नहीं मान सकता। और तुम्हें तो क्लब पार्टी का भी बहुत शौक है। मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की को शादी के बंधन में बंधना भी चाहिए, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां अपने शौक पूरे करने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब कर देती है। इतना मेरे मुंह से निकला नहीं था कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगी दिव्यांश ने ये क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई हूँ। एंड यू नो दैट मेरे मम्मी पापा भी बिजी रहा करते थे। कितनी बार तो हम भी साथ में क्लब्स और पार्टी में गए हैं। मैंने कहा हाँ तुम क्लब और पार्टी में जाती थी, लड़कों के साथ डांस करती थी, तुम्हें खुली किताब हो। तुम्हारी शौक के बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम जैसी लड़की को अपना दोस्त तो बना लूंगा, पर पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, समझ गई? इतना कहा नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मेरा हाथ पकड़ने लगी, कही प्लीज दिव्यांश ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे यूं मत छोड़ो। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम मेरे बचपन का सपना हो, तुम्हारे साथ ही मैंने घर बसाने का सपना सजाया है। यह सपना मत तोड़ो प्लीज। मैंने उसका हाथ झड़प दिया। कहने लगा आज के बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म, यह दोस्ती खत्म। मैं कुसुम से शादी करने वाला हूँ। तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। अभी दूर हो जाओगी तो तकलीफ कम होगी, बाद में हम दोनों को शादी करते हुए देखोगी तो तुम्हारा दिल जलेगा। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ और चलने लगा था। स्नेहा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक आखिरी बार विनती करने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका फूल सा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। उसे तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर मैंने सब छोड़ छाड़ कुसुम के साथ रिश्ता बना लिया था, उसके साथ रजिस्ट्री कर ली थी। मेरे मम्मी पापा की मर्जी नहीं थी, इसलिए अब तक हमारी सोशल मैरिज नहीं हुई थी। पर कुसुम रजिस्ट्री के बाद ही मेरे साथ रहने आ गई थी। आज 1 साल हो गया है हमारी रजिस्ट्री को और हमने घूमने जाने का प्लान बनाया है। हम कश्मीर की वादियों में जाने वाले थे। कुसुम ने सारी तैयारियां कर ली, हम निकल चुके थे। फ्लाइट में बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि जिंदगी में जो चाहता था वह मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि कुसुम ऐसी लड़की साबित न हो पाई थी जिसे मैं पत्नी के रूप में देखना चाहता था, क्योंकि उसे न मेरी घर की परवाह थी न मेरी परवाह थी। बस उससे मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए था जिससे वह अपने महंगे महंगे शॉपिंग करती। जिस लड़की ने कभी शराब को हाथ न लगाया था वह अभी शराब पीकर हर रात घर आती थी, मेरे सामने ही सिगरेट के गस्त लगाती। कहने लगी यह जिंदगी है। अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में लगी रहती थी। वह ऐसी लड़की साबित न हो पाई थी, इसलिए मैंने दोबारा कभी अपनी मम्मी पापा से हमारी सोशल मैरिज की बात भी नहीं की थी, क्योंकि जो लड़की ऐसी है मुझे नहीं लगता कि वह माँ बनने के बाद भी मेरे बच्चों को देखेगी। इस 1 साल के दौरान हम दोनों के बीच में काफी बार झगड़ा हुआ, ऐसे परेशान हो चुका था। हर बार झगड़े के बाद वह मुझे मना तो लेती थी, पर अपने आप को उसने बदलने की कोशिश न की। इस गरीब लड़की पर पैसों का इस कदर नशा चढ़ा कि मीरा माँ भी समझा समझा कर थक चुकी थी। मैंने मीरा माँ से कह दिया था कि मैं कुसुम से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जो दर्द मैं बचपन में झेला था, मैं नहीं चाहता था मेरा बच्चा भी वह दर्द झेले। मीरा माँ ने कहा कि तुम दोनों बाहर कहीं घूम आओ। कहीं बाहर नहीं गए, हवा पानी बदलेगा तो मन भी बदल जाएगा। इसी इरादे से मैं कुसुम को लेकर कश्मीर जा रहा था। होटल में पहुंचने के बाद मैं थोड़ा आराम कर रहा था। मेरी पत्नी फोन में लगी हुई थी। उसकी बकबक से तंग आकर
कमरे से बाहर निकल गया। सोचा आसपास कहीं वॉक करूं। आसपास घूमने लगा था कि तभी बारिश आ गई। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ सर छुपाने की कोई जगह ढूंढने लगा। तभी कोई पीछे से मेरे सर के ऊपर छाता रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने जो शख्स खड़ी थी उसे देखकर मुझे जोर का झटका लगा। सामने स्नेहा खड़ी थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, कैसे हो दिव्यांश, बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा। मेरा घर सामने है, जब तक बारिश न रुक जाए चलो मेरे साथ एक कप कॉफी पीते हैं। जाने दिल को क्या हो गया, स्नेहा के साथ चलने लगा था। उसके साथ उसके घर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो स्नेहा, तुम कब से यहाँ चली आई। उसकी ओर देखने लगा, उसके जवाब का इंतजार करने लगा, पर वो मेरी तरफ देख रही थी। चेहरे में उदासी थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जब से तुमने मुझे ना कर दिया था मैं यहाँ आकर बस गई हूँ। यहाँ एक गरीबों की स्कूल में टीचर हूँ, साथ ही मेरा अपना यहाँ होटल का बिजनेस है। गरीब बच्चों को पढ़ाकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं उसकी तरफ बड़ी गौर से देखने लगा। उसके चेहरे की उदासी देखकर जाने मन में क्या एक ठहराव सा आ गया। उसके होठों को बार बार देखने लगा। मैंने उसे ठुकरा दिया। यह सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आ गई और आज गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। अमीरी के कोई लक्षण अब इसके अंदर नहीं थे। बिल्कुल यहाँ के रंग में ढल गई थी। यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मुझसे कहा था, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और मैं इस लड़की के दिल को चकनाचूर कर दिया था। इसकी मोहब्बत का जवाब मैं नफरत से दिया था, पर आज यह मुझसे मिली तो सब भुलाकर मुझे अपने घर ले आई है। तभी मेरे दिल में घबराहट सी होने लगी, कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली। मैंने उससे पूछा, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ। वो कहने लगी, मैं अकेले ही रहती हूँ। सुना है तुमने कुसुम से शादी कर ली है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यांश, तुम्हें तो तुम्हारी मंजिल मिल गई है, पर मेरी मंजिल तो कहीं खो गई है, या फिर रास्ता ही भटक गई हूँ। यह कहकर उसकी आंखें भर आई थी। क्या स्नेहा अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है? यह वही लड़की थी जो एडवेंचर पसंद करती थी, और आज अपनी बोरिंग भरी जिंदगी से दूर आकर कश्मीर में अपनी जिंदगी अपना आशियाना बना लिया। मेरी माँ का कोई छाप अब उसमें नजर नहीं आता था। घर को बड़े अच्छे से सजा रखा था। मैं गौर से उसका घर देखने लगा। मेरे सामने एक नई स्नेहा बैठी हुई थी, और मेरी जिंदगी अब भी इसी नरक में थी जहाँ मैं पहले था, और स्नेहा को ठुकराकर मैं हार गया था। मैं उसके पास आकर बैठ गया, स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, स्नेहा मैं तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकता, कहकर जाने उसके दर्द का एहसास होते ही उससे बिल्कुल चिपक गया। अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, उसे चूमने लगा कि अचानक उसने ही मुझे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, क्या कर रहे हो, तुम शादीशुदा हो, तुमने बहुत देर कर दी है दिव्यांश, सब कुछ खत्म हो गया, कहकर वह उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सीने में खींच लिया, उसे कसकर अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जाने कितना दुख मेरी जिंदगी में था, और उस एक पल में मैं अपनी जिंदगी जी लेना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी जिंदगी में क्या भूल कर दी थी। मैंने कहा, स्नेहा मुझे अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में शामिल कर लो। मैं यही जिंदगी जीना चाहता था जो आज तुम जी रही हो, कहकर मैं उसके गालों को चूमने लगा। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। मैंने कहा, स्नेहा अगर तुम मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत करती हो तो आज मुझे मत रोकना। मेरे सीने में जाने कितने जन्मों का दुख था, और इस पल में स्नेहा के प्यार में डूबकर अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया था। पूरी रात मैं उसके साथ था, और मुझे उसके साथ जो मिला था वह था सुकून। जब सुबह उठा तो मेरी मोबाइल रिंग होने लगी। पूरी रात बीत गई थी। शायद मेरी पत्नी को अब मेरी याद आई। कहने लगी, कहाँ हैं आप? मैंने कहा, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ हूँ। उसने कहा, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं स्नेहा के साथ हूँ, सारी रात उसके साथ था, अब मैं उसी के साथ शादी करने जा रहा हूँ, और तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा, कहकर मैं स्नेहा की तरफ देखा। उससे कहा, स्नेहा अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा है, तुम्हें अभी के लिए जा रहा हूँ, जल्द लौटूंगा। यह सुनकर स्नेहा की आंखें भर आई, रोती हुई मुझसे लिपट गई। कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, एक बार मुझे यूं छोड़कर गए थे, 1 साल की लंबी जुदाई सही मैंने, अगर तुम उसके पास चले जाओगे तो दोबारा लौट कर नहीं आओगे। मैं जानती हूँ कुसुम चालाक औरत है, किसी तरीके से सोने का अंडा देने वाले मुर्गे को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं जाने दे सकती। मैंने कहा, नहीं, एक आखिरी बार के लिए विश्वास कर लो
प्लीज सोना, ट्रस्ट में। उदास मन से उसने मुझे जाने दिया। मैं जानता था स्नेहा के मन में क्या डर था। मैं सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, उसे लेकर सीधे एयरपोर्ट से घर आ गया, उसे अपने मायके छोड़ दिया। मीरा माँ हम दोनों को देखकर कहने लगी, क्या हो गया? मैंने कहा, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, स्नेहा से शादी कर रहा हूँ, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, कुसुम से नहीं। दोनों माँ बेटियाँ गंगा यमुना बहाने लगी, पर अब मैं पिघलने से रहा। अपने वकील को मैंने पहले ही फोन कर दिया था। तलाक के कागजात तैयार करके कुसुम के दस्तखत करवा लिए थे। कुसुम आखिर में राजी हो गई थी, क्योंकि उसे काफी मोटा पैसा मैंने दे दिया था। अपनी मम्मी पापा को भी मैंने कह दिया था कि सब छोड़ छाड़ कर कश्मीर जा रहा हूँ, वहीं बसने वाला हूँ, स्नेहा से शादी कर रहा हूँ और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ, कहकर मैं कश्मीर आ गया। जब स्नेहा के पास पहुँचा, स्नेहा दौड़ती हुई आई, मुझसे लिपट गई, कहने लगी, तुम्हें बहुत मिस किया, अब मुझे चैन पहुँचा है। मैं हर वक्त डरी हुई रहती थी कि तुम मुझे दोबारा कभी न मिलोगे। मैंने कहा, कुसुम को तलाक देने में वक्त लग गया है, अब हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। मैंने स्नेहा से शादी कर ली, कश्मीर में ही बस गया, उसके साथ होटल चलाने लगा, साथ ही गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लगा था। आखिर मुझे जिस जिंदगी की तलाश थी वह मुझे स्नेहा ने दिया था और हम दोनों ने मिलजुल कर बड़े प्यार से जिंदगी चलाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।